हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे हाइड्रोलिक डायरेक्शनल वाल्व के बारे में। हाइड्रोलिक डायरेक्शनल वाल्व किस तरीके से कनेक्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जनरली मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में इसके दिखाऊंगा और किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम एक थोड़ा सा टिपिकल सिस्टम है, तो जनरली मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक हाइड्रोलिक पंप है। हाइड्रोलिक पंप से जो प्रेशराइज्ड ऑयल है वो हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व में आएगा और प्रेशर रिलीफ वाल्व से प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा और उसके बाद जो कंट्रोल्ड प्रेशर है हाइड्रोलिक ऑयल है वो डायरेक्शनल वाल्व तक पहुँचेगा। और डायरेक्शनल वाल्व में जब पहुँचता है तो वहाँ पर से वो सिलेंडर पे जाएगा। सिलेंडर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाएगा। तो ये जो हमारे दो यहाँ पर वाल्व हैं, ये डायरेक्शनल वाल्व हैं जो सोलेनॉइड कंट्रोल्ड हैं, दोनों तरफ से सोलेनॉइड हैं। तो ये हमारे 4/3 कंट्रोल डायरेक्शनल वाल्व हैं और एक डायरेक्शनल वाल्व से हमारे यहाँ पर दो सिलेंडर जुड़े हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर एक ही वाल्व से दो पाइप गई है, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं। तो मतलब ये हमारे दो ऊपर वाले जो हैं वो फॉरवर्ड सिलेंडर्स के लिए गए हुए हैं और दो नीचे वाले रिवर्स के लिए। मींस जो दो सिलेंडर होंगे उनके फॉरवर्ड के लिए ऊपर के लिए गया है, ऊपर से गया है, और रिवर्स के लिए नीचे से गया हुआ है। तो यहाँ पर जो सोलेनॉइड कॉइल है वो एनर्जाइज होती है, तो उसके थ्रू हमारी फॉरवर्ड जाएगी और दूसरी तरफ से अगर हमारी एनर्जाइज होगी तो रिवर्स हमारा सिलेंडर जाएगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए यहाँ पर हॉस पाइप से हमारा यहाँ पर हाइड्रोलिक हॉस पाइप का यूज किया जाता है और उसके थ्रू हमारे सिलेंडर्स में प्रेशराइज्ड ऑयल पहुँचता है। तो ये जो हमारा है ये वाल्व है, इसको हम इलेक्ट्रिकली मीन्स 220 की सप्लाई से ऑन करवाते हैं। अगर आपको वैसे भी इसे चेक कर सकते हैं, अगर हाइड्रोलिक प्रेशर बन रहा है तो मैनुअली भी इसको हम लोग प्रेस करके चेक भी कर सकते हैं। कई बार हम ट्रबल शूटिंग के टाइम पे इस तरीके से इसे चेक कर लेते हैं। इसे मैनुअली ऑपरेट करा के देख सकते हैं और इससे पता चल जाएगा हमारा अगर पंप ऑन होगा और इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल का जो प्रेशर है वो एक तरफ को फ्लो करेगा, चाहे वो फॉरवर्ड साइड हो या फिर रिवर्स साइड हो। और दूसरी तरफ से भी अगर हम करेंगे, अगर यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है, इस कॉइल से फॉरवर्ड होगा तो दूसरी तरफ से रिवर्स हमारा सिलेंडर होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शनल वाल्व आते हैं, जिसमें 4/3 पोजीशन का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हाइड्रोलिक सिस्टम में। क्लोज टाइप यहाँ पर क्या है, जब जितने टाइम के लिए हमारा सोलेनॉइड कॉइल, ये देखिए मैं दोनों तरफ से आपको करके दिखा रहा हूँ, उधर से भी दिखाया उधर से भी। तो दोनों तरफ से आप अगर हमारा पंप ऑन है तो इसको प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि हमारा डायरेक्शनल वाल्व किस पोजीशन पे, किस डायरेक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रिकली भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली क्या है कि आपको नॉलेज नहीं होगी, लेकिन आप मैनुअली आप इसको प्रेस करेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ऑयल का फ्लो किस तरीके से होता है। तो कुछ लिमिटेशन होने के कारण मैं आपको सिलेंडर्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लिमिटेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों तरफ से कॉइल हैं, तो इसी तरीके से हमारे जितने भी सोलेनॉइड डायरेक्शनल वाल्व लगे होंगे वो किसी न किसी सिलेंडर को कंट्रोल करेंगे, चाहे एक सिलेंडर लगा हो एक वाल्व से, दो लगे हुए हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम 220 की सप्लाई दी जाती है इन डायरेक्शनल वाल्व को, तो कंट्रोल। और 220 एसी सप्लाई का यूज करने का जो मेन रीज़न है वो ये है, जैसे कि अभी मैं इसे मैनुअली प्रेस भी कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे फोर्स की ज़रूरत होती है इसके स्पूल को घुमाने में, स्पूल को धकेलने में। तो उसको स्पूल को धकेलना 24 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, 24 वोल्ट अगर सप्लाई दे डीसी, तो उससे क्या है कॉइल क्या है एनर्जाइज जो पावर होती है वो कम होती है, कम बनती है।
तो उससे स्पूल हमारा पूरा खींचेगा नहीं। तो 220 की जो कॉइल होती है उससे अच्छा खासा एक टॉर्क जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे स्पूल हमारा खिंचता है। तो स्पूल अच्छी तरीके से वर्क करे इसके लिए 220 की सप्लाई का यूज किया जाता है यहाँ पर। और जो डायरेक्शनल वाल्व है ये 4/3 हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। 4/3 में ही बहुत टाइप के हमारे डायरेक्शनल वाल्व आते हैं। तो जनरली सारे जो डायरेक्शनल वाल्व हैं उनका कहीं ना कहीं ये एक रोल होता है कि सिलेंडर को हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।